Hello बच्चों, let's read the question first. Arm muscles and leg muscles are arranged in antagonistic pairs. How does this affect their functioning? आर्म मसल्स और लेग की मसल्स जो होते हैं वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं. ये हमारी जो ये मसल्स इनकी फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है. A, it provides a backup if one of the muscles is injured. B, one muscle of the pair pushes while the other pulls. C, a single motor neuron can control both of them. और D, it allows the muscles to produce opposing movements. हम बताने में से कौन सा राइट ऑप्शन है. तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, ये की कॉन्सेप्ट होगा एंटागोनिस्टिक पेयर्स का हमें मतलब पता होना चाहिए पहले. एंटागोनिस्टिक पेयर्स. एंटागोनिस्टिक पेयर्स में हमारे जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया हुआ है, हमारी जो आर्म की मसल्स होती है और लेग्स की मसल्स होती है, यूजुअली जो मसल्स होती है ये पेयर्स में प्रेजेंट होती है. अब इन पेयर का क्या फंक्शन होता है कि ये पेयर हमेशा ऑपोजिट मूवमेंट करते हैं. ऑपोजिट मूवमेंट इनके अंदर देखने को मिलते हैं. कैसे कि अगर जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं बाइसेप का. बाइसेप जो होता है वो आर्म में फ्रंट वाली मसल्स होती हैं, फ्रंट मसल्स होती है, एंड ट्राइसेप होती है जो पीछे की साइड को, ट्राइसेप होती है जो आर्म में ही पीछे की साइड को बैक में मसल्स होती है. आर्म में ही बैक में मसल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्राइसेप. तो फॉर एग्जांपल जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप का फंक्शन होता है कि वो रिलैक्स करे. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा? जब हम कर्ल करते हैं अपने हाथ को, जब आप अपने एल्बो को जब आप बेंड करते हो तो कर्ल होता है हमारा हाथ, एंड उस टाइम पर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पर ट्राइसेप का फंक्शन होता है रिलैक्स करना. एंड वाइस वर्सा यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिलती है. अब ये ऐसा होता क्यों है? इसका मेन रीजन यही होता है कि कई बारी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तो मसल्स का जो फोर्स होता है ये सारा का सारा किस पे ट्रांसफर कर जाता है? बोन्स पे ट्रांसफर कर जाता है. एंड अगेन ये करने की वजह से जो बोन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक सकती हैं. तो बोन्स की जो पोजीशन है उनको मेंटेन करने के लिए यूजुअली ये दो पेयर्स में प्रेजेंट होती है मसल्स. एंड पेयर्स का क्या फंक्शन होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ऑपोजिट मूवमेंट करे. एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स करेगा. अब क्योंकि हमें बार बार मूवमेंट कहाँ पे करनी होती है, हमारी सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है आर्म की एंड लेग्स की, इसलिए यही दो पोजीशन ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एंटागोनिस्टिक पेयर्स में मसल्स प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे से सबसे अच्छा जो आंसर वो लग रहा है वो है डी, कि इट अलाउज द मसल्स टू प्रोड्यूस ऑपोजिंग मूवमेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.